इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है मेरा नाम वांगजी और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। बोलता है कि जब मैं रिनकारनेट हुआ तो मुझे लगा कि ये दुनिया पहले से ही बदल चुकी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये दुनिया और भी ज़्यादा अजीब हो जाएगी। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड रेस है, और ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रेस है। मैं तो बस अपने फादर का इलाज करवाना चाहता था और थोड़ी सी पढ़ाई करके एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था। फिर इसे याद आता है कि अगर वो उस लड़की यानी कि वैम्पायर का डिपेंडेंस बन गया तो उसके साथ क्या क्या करेगी, और ये सभी चीज़ें मन में सोच रहा होता है। और ये इतनी सारी चीज़ें सोचने के कारण चिल्लाते हुए सपने से बाहर आ जाता है। इसके बाद हमारा सीन शूट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सभी मेंबर होते हैं डिपेंडेंट्स बनने के लिए, वो सभी लिंग लैंग्यू के मेंशन पे आ रखे होते हैं। तभी उनका जो बटलर होता है वह बोलता है कि आप सभी सोल्डन फैमिली के मेंबर्स में बनने के लिए जो रीटेस्ट के लिए आए, उसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बोलता है कि मैं इस मेंशन का बटलर हूँ और यहाँ पे टोटल 58 कंटेस्टेंट हैं, लेकिन अंदर केवल 20 कंटेस्टेंट ही जा पाएंगे। और तभी वो बटलर बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो भाग लेने वाले पर्सन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और नॉलेजेबल होंगे, और वह अपने सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे कि आप मिस लिंग लैंग यू को इम्प्रेस कर पाएँ, ताकि आप उनके डिपेंडेंट्स बन पाएँ। और वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मिस सोल रेन के लिए एक अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे। तभी जब हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। तभी उसे प्रिंसिपल की बात आती है, जो कि उसे बोल रहे होते हैं कि जो मिस लिंग लैंग यू हैं उन्हें सभी तरीके के मज़े पसंद हैं, बस एक चीज़ को छोड़कर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे कम से कम यहाँ का जो पहला लेवल है उसे तो पार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब लोग मुझे कचड़ा ही समझेंगे। तभी हमें वांगजी दिखाया जाता है, जो कि सोचता है कि केवल 50 में से 20 ही लोग अगले लेवल पर जा सकते हैं। यहाँ पर तो आधे से भी कम लोग आगे के लिए लेवल पर जाएंगे। तभी हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं, जो कि बोलते हैं बटलर से बोलते हैं कि बटलर आर जल्दी बताइए कि हमें आखिर किससे मुकाबला करना है। हम लोग मिस लिंग लैंग से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं। और इसी तरह सभी लोग बोल रहे थे कि हम भी। और इसी तरह लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है जिस वक्त आपने मेंशन में कदम रखा था उसी समय आपका टेस्ट शुरू हो गया था। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है कि जिन लोगों ने अभी बिना परमिशन के नॉइस किया है और जो कर रहे हैं उन्हें तुरंत इस जगह से बाहर निकाल दिया जाए। इतना कहकर वो दो लोगों की तरफ इशारा करता था। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो जो बंदे चिल्ला रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है कि फैमिली मेम्बर बनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट और बिहेव करना चाहिए, कि आखिर तुम्हें अपने मास्टर के सामने कैसे बिहेव करना है। और तुम्हें एक सर्वेंट अगर हो तो तुम्हें सर्वेंट के बारे में पता होना चाहिए कि बिना मास्टर की इजाज़त के तुम किसी भी तरह की नॉइज़ नहीं कर सकते हो। और इस तरह तुम नॉइज़ करके अपने मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो। अगर इस बात से कोई असहमत है तो मुझे बता सकते हैं। इस बात से सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग ना में सिर हिलाने लगते हैं। तभी जब बटलर को दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आता है, तभी वो बटलर बोलता है तुम ये बताओ कि आखिर कितना लोगों ने आवाज़ किया है। तभी वो बोलता है कि 32 लोगों ने। तभी वो सर्वेंट बताता है कि उनमें से वो लोग हैं जो कि अभी तक नॉइज़ कर रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि हवेली में पैर रखने से ही अभी तक फुसफुसा रहे थे। तभी वो बटलर बोलता है तो अच्छी तो ऐसी बात है। तभी जो बटलर होता है वह बोलता है कि लेकिन अगले लेवल में जाने के लिए केवल 20 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं। और वह बंदा बोलता है लेकिन ये इतने लोग मिस लैंग लैंग यू के मज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो आखिर मुझे इस चीज़ का क्या करना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा मज़ा आ सके। तभी जो बटलर होता है बोलता है 5 लोग, तुम 32 लोगों में से जिसका नाम लिया गया उनमें से 5 लोग अगर तुम लोग इस कंपटीशन में जीत जाते हो तो तुम्हें तुरंत एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। तभी वो जो 32 बंदे होते हैं जिन्हें कि एलिमिनेट करने वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं रिजरेक्शन बैटल या तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसमें मतलब हमारे पास अभी भी चांस है कि हम इसमें एंटर कर सकते हैं। तभी वो लोग फिर से हल्ला करने लगते हैं, नॉइज़ करने लगता है। अभी एक बंदा बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ नहीं तो फिर से बाहर हो जाओगे। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है बहुत अच्छा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तो अच्छा है, यहाँ पे रिसरेक्शन बैटल होने वाली है। और वह थोड़ी सी ईविल स्माइल दे रहा होता है।
तभी कोई बोलता है कि ये लड़ाई बिना भेदभाव की होगी। तभी बटलर बोलता है कि ये जो कि जिस बहेरे के बीच में आप लोग खड़े हों, आप लोग जितने भी लोग हैं, जब तक आप लोगों में से 5 लोग नहीं बचते तब तक आप अपने आसपास के लोगों को मार कर गिरा सकते हो। जब तक आप लोग 5 लोग नहीं भागते तब तक कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं आना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि इस सर्कल के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर उसका जो दोस्त होता है वो दोनों नहीं होते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है कि अब तुम फ्रीली रूप से कम्युनिकेशन कर सकते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बटलर की बात सुनकर सोचता है कि क्या यहाँ पर एक दूसरे को मारना नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोचता है कि अच्छी बात है कि मैंने और घनश्याम ने यहाँ पर बिल्कुल भी नॉइज़ करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो हम भी अभी के लिए इस सर्कल के अंदर होते और एक नॉर्मल इंसान इतने सारे लोगों का पंच एक साथ नहीं ले सकता है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इसी सोच ही रहा होता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे के अंदर अपने चाकू को उतार देता है, जिसे देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका वो दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि देखना, 32 लोगों में से केवल 5 लोग ही अगले लेवल में जा सकते हैं, लेकिन भले ही वो जीत जाएं लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वो अगले लेवल्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सबसे अच्छी बात यही होगी कि हमें एक दूसरे को मार कर जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका यही है। तभी वो बंदा सबको वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर तुम लोग आगे मरना नहीं चाहते तो आगे मत आना, क्योंकि मैं उन 5 लोगों में से एक बनूँगा जो कि इस लेवल को पार करेगा। और वो बंदा एक डरावनी हँसी हँसते हुए बोलता है, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम सबको मार दूँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका दोस्त होता है वो बोलता है, यह इंसान तो पागल हो चुका है, या आखिर ये किसी का मर्डर यहाँ पर कैसे कर सकता है, और आखिर ये यहाँ पर एक नाइफ करके और कैरी करके यहाँ इस मेंशन के अंदर लाया कैसे। तभी हमें उसे पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम हमें मार सकते हो। और तभी हमें दूसरे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक वेपन निकालते हैं, बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि यहाँ पर कोई वेपन लेके आया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ही अपने अपने वेपन निकाल देते हैं, और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है कि वो तो डायरेक्ट एक गन ही निकाल लेती है। तभी ये जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, ये चीज़ बिल्कुल भी ईजी नहीं जाने वाला है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस सोल रेन को इस तरह के उबाऊ शो देखने में बिल्कुल भी मज़ा आता है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है, जो बटलर होता है वो बोलता है कि ब्लड फैमिली के रूप में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप ब्लड को देखने में सक्षम होने चाहिए, आपको उसे देखकर डर नहीं लगना चाहिए। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं, मिस सोल रेन के लिए इस रात को कोई खूनी रात बना देते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तभी हमें बटलर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम लोग अपने ब्लड का यूज करो एट अ बेट के रूप में। अगर तुम लोग फिश यानी कि लावा जाइंट फिश को कैच कर लेते हो तो तुम लोग इस टेस्ट को पार कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस लावा जाइंट फिश को कैच नहीं कर पाते हो तो तुम लोग इस गेम से एलिमिनेट कर दिए जाओगे। और एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इस गेम से बाहर कर दिए जाओगे, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यही बटलर का कहने का मतलब ये था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी दरार उस मेंशन के अंदर हो जाती है और बटलर बोलता है चलो हम ऑफिशियली इस मैच को बिगिन करते हैं। इतना कहकर वो इस मैच को स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे लोग अपने ब्लड का यूज करके फिश को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तो अच्छा, तो हमें इन मॉन्स्टर्स को पकड़ना है। तभी जो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ हमें इन्हीं मॉन्स्टर्स को पकड़ना है। तभी वो जो फिशिंग रॉड होती है जैसे उसे पकड़ता है तो उसे ये बहुत ज़्यादा भारी लगती है और वो बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही हैवी फिशिंग रॉड है, कम से कम इस फिशिंग रॉड का ही वजन हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स होगा। और वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन अगर हम इससे लावा जाइंट फिशेस को पकड़ करते हैं तो इसका वजन कम से कम 300 पाउंड्स तक इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर हमें फिश लावा जाइंट्स को पकड़ने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपनी पावर को बढ़ा लेता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल पर है।
तभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें उस बंदूक वाली दीदी को दिखाया जाता है जो इन लोगों के पास आकर बोलती हैं कि एक और बंदे ने ड्रग का यूज़ किया। तभी ये लोग पूछते हैं कि आखिर ड्रग कहने से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो बंदूक वाली दीदी बोलती हैं कि तुम लोग इसके बारे में भी नहीं पता, तुम लोग कितने ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, इस तरह की बात पूछते हुए। तभी ये बोलती हैं मसल्स का अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना और ब्लड रेस आइज और ब्रेन पर अपना कंट्रोल ना रखना, ये साइंस है कि इस बंदे ने ड्रग का यूज़ किया है। और ये बंदा ड्रग का यूज इसलिए कर रहा है ताकि ये अपनी पावर्स को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सके, ताकि ये लावा जायंट्स फिश को पकड़ सके। तभी वो बंदूक वाली दीदी बोलती हैं यह जो ड्रग होता है ये थोड़े समय के लिए इंसान की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बेशक इससे कुछ फ़ायदा होता है लेकिन इससे ज़्यादा इसके खतरे हैं। अगर आप इस ड्रग की पावर्स को सह नहीं पाते हो तो या तो आप मारे जाओगे या तो आप पूरी तरीके से ब्रेन लॉस कर दोगे और पागल हो जाओगे। तभी उस बंदूक वाली दीदी उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि वैसे भी इस बंदे ने इस ड्रग को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया होगा। और हम दिखाया जाता है कि वो बंदा इस पावर्स का यूज करके एक लावा जायंट फिश को पकड़ भी लेता है। और तभी वो बंदूक वाली दीदी बोलती हैं लेकिन अगर तुम एक डिपेंडेंस बन जाते हो तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये सब तुम्हारे डिपेंडेंस बनने के बाद ये तो वर्थ इट है, इतना तो तुम डिपेंडेंस बनने के लिए कर ही सकते हो। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और उसकी तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की ताकत को थोड़ी ही समय के लिए बढ़ा सकती हैं। तभी जो लड़की होती है वो वहाँ जाते हुए बोलती है मुझे भी यहाँ पर अपनी हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं डिपेंडेंस बन सके। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है तुम लोग भी फिश पकड़ने की कोशिश करो नहीं तो तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। तभी हमें बटलर की आवाज़ फिर से सुनाई देती है जहाँ पे बटलर बोलता है जो लोग फर्स्ट मैच को पार कर लेंगे वो केवल 20 ही लोग हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फिश को पकड़ रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही होती है और कुछ लोग तो फिश के पकड़ने के चक्कर में खुशी लावा जायंट्स फिश का खाना बन रहे होते हैं। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जी हमें अपने ट्राई तो करना ही पड़ेगा ताकि हम लावा जायंट फिश को पकड़ कर अगले टेस्ट में एंटर कर सकें जिससे हम अपनी जान को बचा सकें। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने थोड़ा सा ब्लड काटता है उस फिशिंग रॉड के कंटेनर में डाल देता है और बोलता है कि अब हमें बस वेट करना है कि कब फिश हमारे ब्लड को बाइट करती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हुए लावा की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि कोई फिश होगी जो कि मेरे ब्लड में इंटरेस्टेड होगी। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर की फिशिंग रॉड लावा के अंदर जाती है तो एक लावा के अंदर एक बवंडर सा बनने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि किसी फिश ने उसके फिशिंग रॉड को बाइट कर लिया है। जैसे वो एहसास होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो फिश उसे खींचने लगती है लेकिन ये दोनों किसी तरह करके अपने आप को रोक लेते हैं अंदर गिरने से। और हमें दिखाया जाता है इनकी दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है उस फिश को रोकने के चक्कर में। और हमारा मेन कैरेक्टर तो आधा लगभग लावा के अंदर जा चुका होता है, बस गिरने ही वाला होता है लेकिन जो उसका दोस्त होता है उसने उसे पकड़ लिया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जे हमें इसे यहाँ से जाने नहीं देना है, हमें थोड़ी देर तक होल्ड करना होगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर फिश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है उनकी फिशिंग रॉड में बहुत सारी मछलियाँ फंसी होती हैं और कुछ मछलियाँ तो दूसरे मछलियों को पकड़कर ऊपर आ रही होती हैं। और वो लोग तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस हमने इसे निकाल ही लिया है, हमें बस थोड़ी और कोशिश करना है फिर ये फिश ऊपर आ जाएंगी। ये लोग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर फिश को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ये लोग फिश को खींच ही रहे होते हैं तभी ये लोग हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं लगता है कि हमने अपना काम कर लिया। तभी ये लोग ध्यान से देखते हैं तो कुछ और फिश जो होती हैं उस फिश को पकड़कर फिर से लटक जाते हैं जिसके कारण इनका जो वजन होता है और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और इनकी स्माइल अचानक से गम में बदल जाती है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि अगर ये इतनी सारी फिश एक साथ लटक गई तो ये उसे खींच ऊपर नहीं ला पाएंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी सारी फिशेस को अचानक से अपने फिशिंग रॉड में आटे देख उसके पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि ये इतनी सारी फिशेस का वजन नहीं सह पाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उन मछलियों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेन कैरेक्टर कितनी भी स्ट्रेंथ लगाता है लेकिन मछलियाँ ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें इधर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी होती है कि अगर यहाँ पर वो मछलियों को नहीं निकाल पाया तो यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं उसकी गुद्दी दबाकर यहीं पे से का काम तमाम कर देंगे। लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हैं और मछलियों को खींच रहे होते हैं। तभी हमारे यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर जो दोस्त होता है वो बोलता है वांगजी मुझे ज़्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाऊँगा। उसकी ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे बोलता है कि तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे खींचना ही होगा, नहीं तो हम में से कोई यहाँ पर बचने वाला नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो आँखें होती हैं वो धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर डोर से उसे खींचने लगता है, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की जो आँखें होती हैं वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं और वो धीरे धीरे उन मछलियों को ऊपर खींच रहा होता है और बोलता है यह हम काम कर रहा है। तभी हमें कुछ दूर पर उसी वैम्पायर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि तभी वैम्पायर गर्ल बोलती है कि उस छोटे लड़के के लिए इतना भी बुरा नहीं है, उस पर मेरी नज़र थी, आखिर वह इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकता है। और यह बोलती है कि मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। अब तुम लोग यहाँ पर खाने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि यहाँ पर उसे मार कर खा जाएगी। अब यहाँ पे खाने से इसका कुछ दूसरा चीज़ का मतलब आप लोग समझदार हो तो आपको समझ जाना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करके सक्सेसफुली उन सभी मछलियों को ऊपर खींच लिया था, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। तभी हमें हम वांगजी को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पर पड़े पड़े हाँफ रहा होता है और उसी तरह हाल उसके दोस्त का भी होता है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इतनी सारी मछलियों को देखने के पास उन्हें लेने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ऑसम गाइस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम लोग इतनी सारी मछलियों को एक बार में खींच सकते हो, तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। तभी वो बंदा एक मछली को उठाते हुए बोलता है जरा इन मछलियों को देखो, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज हैं और स्ट्रॉन्ग भी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते हुए होर्स वॉइस में बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि वांग जी ऐसा बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो सभी लोगों की जो नज़रें होती हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बन जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने बोला यहाँ से चले जाओ। तभी हंसते हुए वो बंदे बोलते हैं कि यंग मैन, तुम्हें इतने ज़्यादा एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जब सारी मछलियाँ तुमने ही पकड़ ली तो आखिर हम कौन सी मछलियों को पकड़ लेंगे, तो इसीलिए हम तुम्हारी मछलियाँ ले रहे हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि जब तुमने ही सभी मछलियाँ पकड़ ली तो हम कहाँ जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग हमें सभी के साथ थोड़ी थोड़ी मछलियाँ बांट लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए केवल एक ही फ़िश की ज़रूरत है, तो तुम और मछलियाँ हमें दे सकते हो। तभी जो और भी लोग होते हैं आसपास वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसे ये मछलियाँ हमें दे दे देनी चाहिए। तभी जो उसका वांगजे का दोस्त जेजे होता है वह उठते हुए बोलता है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, इसे हमने पकड़ने में लगभग अपनी जान ही खो दी थी और अब हमने जब इन्हें पकड़ लिया तो तुम लोग हमसे रॉब करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजी होता है बोलता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, ये हमें से सच में इन मछलियों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की किसी तरह उठते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये हमसे रॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ने इन्होंने तक अपनी मन पूरी तरीके से नहीं बनाया है कि ये हमसे रॉब करने की कोशिश करेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वे बस कन्फर्म करना चाहते हैं कि वो मुझे हरा सकते हैं नहीं हैं या नहीं, जैसे उन्हें लगे कि वो लोग मुझे हरा सकते हैं तो तुरंत हमें मारकर हमसे वो मछलियाँ छीन लेंगे। वे सब इन सब चीज़ों को करने में अभी हेजिटेट कर रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि वैसे भी ये सब चीज़ें रूल्स के अंदर आती हैं तो उन्हें इसमें कोई रोकेगा भी नहीं कि वो लोग हमसे इन चीज़ों को छीन नहीं सकते हैं। तभी जो जे होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांगजी से पूछता है क्या वो इसके लिए किसी को मार भी सकते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वे इसे चीज़ें के लिए किसी को मार भी सकते हैं। तभी हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की तरफ ईविल स्माइल करते हुए अपने हाथों में हथियार लेकर उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि
तभी एक बंदा बोलता है, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा चालाक हो। तभी जो बंदा बटलर से पूछता है, तो बटलर आप ही बताइए कि आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम इन्हें मारकर इनकी जो फ़ीसेस हैं उससे ले सकते हैं? तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, तुम लोग ये सोल एरिना जो है ये बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण गेम है, इसीलिए तुम लोग इसमें खून खराबा नहीं कर सकते। और इसी बंदे के सामने कुछ समय पहले एक बंदे ने एक को मार दिया था। अब ये बोल रहा है यहाँ पर खून खराबा बिल्कुल नहीं कर पाते। इस ऑथर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये गधा करना क्या चाहता है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ उँगली करते हुए बोलता है, लेकिन इस मिस्टर जेंटलमैन यानी वांगजे के पास बहुत सारे शिकार हैं, तो ये ह्यूमैनिटी के खातिर अपने कुछ शिकार किसी दूसरे को दे सकते हैं। और मिस्टर वांगजे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वे आगे चलकर सभी के टारगेट बन सकते हैं। और बटलर के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो बटलर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुमने बहुत सारी रेड फिशेस को पकड़ा है तो तुम्हें कुछ फिशेस बांट देनी चाहिए लोगों में। नहीं तो तुम सभी लोगों के टारगेट बन जाएंगे और वो तुमसे फिश छीनने के लिए तुम्हें मार भी सकते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजी होता है अगर वो बोलता है कि अगर तुम लोग मुझसे फिश छीनना ही चाहते हो तो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम लोग किस फिश को कैसे छीनते हो। तभी जो वांगजी होता है विंचैंग की तरफ एक फिक्स खींचते हुए बोलता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी तो वांगजे होता है बोलता है कि हर कोई अगर एक दूसरे का फ्रेंड हो तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए फ्रेंड्स के तौर पर। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर रहे होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के यानी वांगजे को दिखाया जाता है जो कि एक फ़िश को पकड़कर उसी लावा पूल में फिर से फेंक देते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या आपने अभी अभी ये नहीं कहा था कि मैंने जो सभी मछलियाँ पकड़ रही हैं उसके कारण आप सब पर असर पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप फिर से मछलियों को पकड़ सकें। तभी वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं बच्चे क्या क्या आखिर तुम क्या करना चाहते, कहीं तुम हम सब के अकेले टारगेट तो नहीं बनना चाहते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं एक नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसमें ऐसी ऐसी बात है कि हम में से केवल एक ही होगा जो कि डिपेंडेंस बन सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं तुम्हें उन मछलियों को दे देता तो तुम लोग मुझे अपना एनिमी मानना बंद कर देते। तो कम से कम मेरे पास जितना अभी समय है कम से कम मुझे उतने ज़्यादा लोगों को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देना चाहिए ताकि डिपेंडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कम लोग बचें। और तभी और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और वैसे भी इन मछलियों को आपस में बांटना एक तरह से मैं अपने दुश्मनों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा हूँ ताकि वो आगे के टूर्नामेंट में मेरा ही रास्ता रोक सकें। तो भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तो एरोगेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर किसी को और अपने अंदर ज़्यादा ही एरोगेंस हो तो वाकई एग्जाम्पल को देख सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे नील डाउन होकर मुझे डैड बोलता है तो मैं वो फीस उसे दे सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मेरे पास की सभी फीस लगभग खत्म होने वाली है, अगर तुम लोगों के पास अभी भी समय है ये मेरे सामने नील डाउन होकर तुरंत मुझे डैड बोलकर ये फीस ले जा सकते हो। और अगर तुमने मौके को जाने दिया तो पता नहीं अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा कि तुम फिश पकड़ भी पाओगे या नहीं। इसीलिए जल्दी से नील डाउन हो क्योंकि इस टूर्नामेंट के अगले लेवल में केवल 20 ही लोग जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे सामने नील डाउन हो और ये फिश ले जाओ। और इतना सब बोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिर तुम क्या करवाना क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने इस नील डाउन होकर इस मछली के लिए तुमसे भीख मांगे कि तुम हमें ये मछली दे दो। तभी हमें एक वहाँ पर एक मोटे से बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने नील डाउन होता है और डैड डैड बोलने लगता है। कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ उस फिश को फेंक देता है और बोलता है कि लो इस फिश को यहाँ से ले जाओ। तभी वो बंदा फिश लेने के बाद बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम वांगजे है तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं तुम्हें भारत में ज़रूर मार दूँगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर इससे बोलता है देखता हूँ कि आखिर तुम क्या कर लेते हो, मुझे तुमसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से 2 फिशेस को उठाते हुए बोलता है कि किसी और को अगर नील डाउन होकर ये फिश चाहिए तो वह भी नील डाउन हो सकता है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तो तुम लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे ताकि तुम लोग ह्यूमन बींग्स ना रहो, तो अब तुम्हें मेरे सामने ह्यूमन बींग बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब थोड़ी देर के लिए तुम लोग मेरा कुत्ता ही क्यों ना बन जाओ, तो इससे तुम्हारी जान बच सकती है, जिससे कि मैं शायद तुम्हें ये फ़ीस दे भी दूँ। और इस हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहता है, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर सिखाए जाते हैं, जो कि पास खड़े बंदों से बोलता है कि वैसे भी तुम लोग अब इंसान तो रहना नहीं चाहते, ब्लड कैटलैंड के डिपेंडेंट्स बनना चाहते हो, तो क्यों ना तुम जिंदा रहने के लिए मुझसे ये फीस लावा फिश को नील डाउन होकर भीख में मांग लो, शायद मैं तुम्हें ये फिशेस दे भी दूँ। और डिपेंडेंट्स बनने से अच्छा है कि तुम मेरे लिए थोड़ी देर के लिए मेरे कुत्ते बन जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है, तभी हमें एक दूसरे बंदे को दिखाई जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, बच्चे तू ज़रूर मरेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो सभी से बोलता है कि मेरे पास अब केवल लास्ट 3 लावा फिशेस ही बची हैं, तो कौन जल्दी से नील डाउन होना चाहेगा और मुझसे ये फ़ीस लेना चाहेगा। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुनकर अपने घुटने हमारे मेन कैरेक्टर के सामने टेक देते हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है, भले उन्हें फीस मिल चुकी है, लेकिन उन्हें वांजे की मारने की मंशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी हमें उन दोनों में से किसी बंदे के मन की बात सुनाई जाती है, जिससे कि बोलता है कि तुमने हमसे ये घटिया चीज़ करवाई, तो वांजे तुम्हें तो ज़रूर मरना ही होगा। तभी जो विंचांग होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि वांजे तुम यहाँ पे थोड़ी लगता है कि ज़्यादा कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ज़्यादा, अरे मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तभी वांजे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, विंचांग जा रहा है, तो उनकी आइज़ को देख अब उन्हें केवल एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि वो कोटा और वह ब्लड क्लैन के केवल अब फैमिली मेम्बर ही बनना चाहते हैं। उनके आंखों में इसके अलावा और कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और वो इस कोटा के लिए किसी को भी जान से मार सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर विंचांग से बोलता है, जब वो ब्लड क्लैन का मेंबर बनने के लिए अपने जैसे ह्यूमन बींग्स को मार सकते हैं, तो आखिर में जब वो ह्यूमन बींग्स हैं ही नहीं, तो मैं आखिर उनसे ह्यूमन बींग्स जैसा व्यवहार क्यों करूँगा। और इतना कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर विंचांग से बोलता है, ये और कुछ भी नहीं, बस कचड़े का ढेर है जो कि केवल कुछ चीज़ को पाने के लिए अपने ही जैसे इंसानों को मार सकते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसकी आंखें फिर से रेड होने लगती हैं, जिसे देखकर जो विंचांग होता है बोलता है कि आज जो वांजे थोड़ा सा अलग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे कुछ अलग ही बनता जा रहा है और उसका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुका है। तभी जो वेंचांग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचता है कि वो पहले कुछ इस चीज़ को जानने के लिए पैसिनेट था कि आखिर ब्लड क्लैन है कैसा, लेकिन अब तो वह पूरी तरीके से पागल ही हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि उसने इतनी सारी भारी फिज़िक्स को अकेले कैसे एक ही बार में ऊपर खींच लिया। और वेंचांग बोलता है कि आखिर यहाँ पर वांजे की बॉडी के साथ हो क्या रहा है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरी बॉडी अब मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे खून चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सामने वाले लोगों को देखते हुए बोलता है कि मुझसे इतना ज़्यादा बेकार तरीके से इंसल्ट करवाने के बावजूद भी इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सामने आकर मुझे मार सके। ये बस बेकार और कमीनों का ग्रुप है और कुछ भी नहीं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इन लोगों के पास मेरे साथ फ़ाइट करने की हिम्मत नहीं है, जिसके कारण अब मुझे ब्लड नहीं मिलेगा। कितने दुख की बात है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उस लावा फिश पर पड़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लावा फिश के पास जाता है, उसके अंदर अपना मुक्का मार कर छेद कर देता है, जिससे बहुत सारा खून बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस फिश के अंदर किसी चीज़ को बाहर निकालता है और उसे तुरंत ही खाने लगता है, जिस चीज़ को देखकर लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। तभी हमें कुछ लोगों की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है, अगर हम इस तरह को ऐसी तरह देखते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर भी अपने आप को खुद ही से डिस्ट्रॉय कर लेगा। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से बोलता है कि ज़्यादा समय नहीं है, तुम लोगों को जल्दी जल्दी अपनी मछलियों को पकड़ना चाहिए। तो बटलर की ये बात सुनकर सभी लोग फिर से अपनी मछलियाँ पकड़ने में लग जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ हमें अपनी मछलियाँ पकड़। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये जितने भी लोग हैं सब के सब बहुत ही ज़्यादा इडियट किस्म के इंसान हैं। और बटलर बोलता है, इन गधों ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया कि ये फिश जो लावा फिशेस हैं, असल में ये इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं।
तभी बटलर बोल मन में सोचता है कि वैसे भी ये जो टेस्ट है बहुत समय तक चलने वाला है, जिसके कारण जो इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। और ये जो इनके सामने फ़िश रखी है एक तरीके से इनके लिए फूड है। और ये जो लावा फिशेस हैं ये इनकी इंटरनल स्ट्रेंथ को भी रिकवर करेंगी और यह एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा सही सोर्स है। और बटलर हमें इस फ़िश के बारे में और भी बताता है कि इससे फ़िश को जो भी खाता है उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है, और यह कि अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान इसकी एक बाइट भी ले ले तो उसकी जो कल्टीवेशन होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव हो सकती है, और उनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और बटलर बोलता है यह तो बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस बात है कि ये लोग जितने भी यहाँ पर हैं ये इस लावा फिश की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। तभी हमें वो वांजे को दिखाया जाता है जो कि विंचांग से बोलता है कि विंचांग इस फिश को तुम्हें भी खाना चाहिए। तभी विंचांग बोलता है कि अगर अरे आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी बटलर की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पड़ती है जो कि उसे देखते हुए बोलता है कि ये जो बंदा है क्या ये चीज़ अपनी मर्ज़ी से खा रहा है या फिर इसे ऐसे ही कुछ भूख लगी तो इसे खाने लगा। तभी हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि एक फ़िश का टुकड़ा उठाता है और डायरेक्ट विंचैंग के मुंह में डाल देता है और बोलता है इसे खाओ, या बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और बटलर वांग जी को देखते हुए सोचता है वैसे जो इसकी इंस्टिंक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। तभी बटलर बोलता है ये वांग जी ये में हमारी मास्टर के डिपेंडेंस बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बटलर के पास आते हुए बोलते हैं कि मास्टर हमने मछलियों को पकड़ लिया, तो क्या हम आपसे कुछ अभी के लिए कुछ पूछ सकते हैं। और वो बंदा बटलर से बोलता है कि क्या हम इन फिश को अपने से संभाल सकते हैं। तभी बटलर बोलता है कि हाँ तुम लोग इसे कर सकते हो। तभी वो बटलर को धन्यवाद करते हुए फिश के पास जाता है और उन्हें काटने लगता है। और तभी जो बटलर होता है बोलता है इसकी देखकर किसी को सीखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ सभी बेवकूफ़ नहीं भरे हुए हैं, और यह जो गेम है यह और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला कर बोल रहा होता है कि इस राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में केवल अब BCA लोग हैं जो कि एडवांस कर चुके हैं। तभी हमें उन प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि भैया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि जो और लोग हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। इधर हमें पेंचांग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है बहुत सारे लोग थे जो कि मारे गए और बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, और वो उस बात से थोड़ा सा शौक होता है। और जो बेंचांग होता है मन में सोच रहा होता है फॉर्चुनेटली हमारा गोल यही है कि हम लोग सेकंड राउंड में पहुंचने के बाद अपनी हार मान लेंगे ताकि हम इस गेम में और आगे ना बढ़ सकें और हम यहाँ से सीधे तरीके से अपनी जान बचा कर जा सकें। तभी जो बेंचांग होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जा रहा होता है और बोलता है कि हम लोग इस फर्स्ट राउंड को पास कर चुके हैं, अब हम लोग अपने घर जा सकते हैं। और वह हमारे मेन कैरेक्टर का को धन्यवाद कर रहा होता है, लेकिन हमारे मेन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता और वह आगे की तरफ देख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो आँखें होती हैं वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन्हीं लोगों को घूर रहा होता है जो कि कुछ देर उस पहले उसे डराने की कोशिश कर रहे थे और उससे ज़बरदस्ती मछलियों को छीनने की कोशिश कर रहे थे। और वो लोग अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर और वेंचैंग को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी कोट उठाते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उन्हें मिडिल फिंगर दिखाते हुए उन्हें चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर जो बेंचांग होता है उसकी और भी ज़्यादा फट चुकी होती है और वह जोर से वांगजे को चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी जो बेंचांग होता है वो वांगजे से बोलता है वैसे भी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो हमें इन्हें चैलेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है लेकिन इन्होंने पहले मुझे उकसाने की कोशिश की। तभी जो बेंचांग होता है वो बोलता है लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बेंचांग हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलता है लेकिन वो लोग अभी भी ग्रुप में और वो लोग बहुत सारे हैं और हम उनका मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते हैं। तभी बेंचांग जो बोलता है ये बोलता है कि इस राउंड में यानी कि इस सेकंड राउंड में आने वाले जितने 20 लोग हैं वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने पहले से ही आपस में टीम बना ली है। तो बेंचांग की ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग इस समय हमें किसी भूखे भेड़िए की तरह देख रहे होंगे। तभी जो वांगजी होता है बोलता है कि मुझे पहले सोचना चाहिए था, अगर ये लोग इस तरह के हथियार यहाँ पर रख सकते हैं तो मतलब इन्हें रूल्स के बारे में पहले से ही पता था। तभी ये लोग यहाँ पर अपने लिए हथियार लेकर आए थे। तभी जो बेंचांग होता है बोलता है मैंने अभी इंटरनेट पर चेक किया तो हमें
कुछ चीज़ों के बारे में पता चला कि जैसे कि जो डिपेंडेंट्स बन जाते हैं वो अपनी पावर का यूज़ करके अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और अपनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें और भी टॉप लेवल पर ले जाते हैं। और ये लोग हमेशा ही टीम में रहते हैं और ये अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी पॉकेट यानी कि अपने पूरे पूरे कंट्रोल में रखते हैं ताकि इनका कोई फैमिली मेंबर इनके हाथ से बाहर ना जाने पाए। तभी जो वेंचैंग होता है वह वांगजे से बोलता है, लेकिन इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। तभी जो वांगजे होता है वह वेंचैंग से बोलता है, क्या तुमने उनकी आंखें नहीं देखी? वो बस हमें मारना चाहते हैं और हमें मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये मैच जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये लोग मिलकर हमारे ऊपर ग्रुप में हमला करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्हें मुझे मारना पड़ेगा। तभी जो वेंचैंग होता है वो बोलता है, क्यों ना हम इस मैच को स्टार्ट होने से पहले ही सरेंडर कर दें तो हम दोनों ही बच जाएंगे। तभी हमें उसी मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने नील डाउन होकर फिश मांग रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें सरेंडर करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुमने मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी। जब तक हम में से कोई एक सफल होता है तो तब तक हम तुम्हें पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान को कुचल कर अगर हम आगे बढ़ पाते हैं तो हमें उन्हें कुचल देना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे इंसानों को कुचलना हमारे लिए चींटी से भी आसान बात है। तभी वो जो मोटा बंदा होता है वो बोलता है कि हमें इंडिपेंडेंस के सामने दिखाना पड़ेगा कि आखिर इन लो बॉर्न ह्यूमंस की औकात क्या है। और वो मोटा बंदा बोलता है कि हम तुमसे बिल्कुल भी अलग, क्योंकि हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा जो ब्लड है वह नोबल है। हमें पहले से ही डिपेंडेंस बनने के लिए नोबल ब्लड लाइन एजुकेशन दी गई है ताकि हम इन ब्लड लाइन के नोबल्स के डिपेंडेंट्स बन सकें। अब तुम्हें अब हम अपने और हमारे में फ़र्क महसूस होगा कि आखिर एक नोबल ब्लड लाइन होने का और इन्फीरियर ब्लड लाइन होने का क्या महत्व होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम लोग बिना किसी चीज़ की चिंता किए लोगों को मार रहे थे। वेंचांग मैं सही कह रहा हूँ ना? अब ये लोग ह्यूमंस तो रहे ही नहीं। और हमारा वांगे बोलता है, जब ये लोग ह्यूमंस रहे नहीं तो इन्हें ज़िंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो हमें इन्हें मारना पड़ेगा। इतना कहकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन सामने वाले लोगों को मारने के लिए बढ़ने लगता है और बोलता है कि ये लोग अब चीन ह्यूमंस नहीं रहे, तो अब ये लोग जीने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, तो इन्हें हमें मार देना चाहिए। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वो लोग बोलते हैं, अरे अरे, मैं तुम्हारी बात सुनकर डर गया। हाँ, जबकि हम इतने सारे लोग हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने सारे लोगों को अकेले मार सकते हो? और लोग इतना कहकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हमें उनमें से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि तुम बहुत बकवास कर रहे हो। तभी वो अपने लोगों से बोलता है कि यह तो हमारे ध्यान देने लायक भी नहीं है, या तो बस एक छोटा सा चिकन है, हमें दूसरों लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो कि इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। इतना कहकर वह एक लड़की की ओर देख रहा होता है। तभी उस लड़की को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि वे अपने साथ इस मैच में वेपन्स को करके ले जा सकते हैं, इसीलिए ये लोग अपने साथ वेपन्स को कैरी करके पहले से ही ले आए थे ताकि ये मैच को जीत सकें। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें अपने चेन को डाउन नहीं करना है ताकि हम पर कोई अटैक ना कर सके। तभी मोटा बंदा बोलता है कि ऐड, तुम हम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो तुम डिपेंडेंस बनने के बाद अपने भाई को मत भूल जाना, और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है ताकि तो हम तुम्हें डिपेंडेंस बना सकें। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि आखिर सेकंड राउंड में क्या होने वाला है। तभी जो वेंचांग होता है बोलता है कि सेकंड राउंड में चाहे जो भी हो, लेकिन वांगजे हमें बस सेकंड राउंड के स्टार्ट होते ही हमें सेकंड राउंड से सरेंडर कर देना है ताकि हम यहाँ से आसानी से जा सकें। लेकिन तभी जो वेंचांग होता है वो बोलता है, लेकिन मैं तो चला जाऊँगा, तुम्हारा क्या होगा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमने सुना नहीं कि उन लोगों ने मुझे क्या बोला था कि मैं चाहे यहाँ पर जीतूँ या हारूँ वो मुझे बाहर चलकर मार ही डालेंगे, तो क्यों ना मैं इस मैच को खेल ही लूँ, शायद इससे मेरे बचने के चांसेस बढ़ जाएं। और इस तरह की स्थिति में मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। कम से कम मैं इन लोगों में से किसी न किसी को तो मार डालूंगा। और इतना कहकर हमारे मेन कैरेक्टर की जो आइज़ होती हैं और भी ज़्यादा लाल होने लगती हैं। तभी हमें विंचांग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह हरकत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि
वांगजी तुम बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे हो। और जो मिनचांग है वो वांगजी को देखते हुए मन में सोचता है कि यह मुझे अभी उन लोगों से भी ज़्यादा डरावना लगा है जो कि हमें उस समय धमकी दे रहे थे। तभी तो बिनचांग होता है वांगजी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तभी जो वांगजे होता है वो बोलता है पता नहीं मेरे साथ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेरा जो ब्लड फ्लो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तब वांगजी बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर की जो बॉडी का ब्लड फ्लो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर हो क्यों रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वांगजी की आंखें होती हैं और भी ज़्यादा लाल होने लगती हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा हेटरेट महसूस हो रहा है। उसे लग रहा होता है कि उसे कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और वांगजी सोच रहा होता है या मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी जो बॉडी है वो अभी मेरे कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जा रही है। इसके बाद हमें बटला की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है ये दूसरा राउंड जो स्टार्ट होने वाला है उसमें 17 लोग होंगे और उसमें से केवल 3 लोग ही होंगे जो कि अगले राउंड में जाएंगे। और बटलर बोलता है कि तुम उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुम्हें एक लॉस्ट बिल्डिंग को ढूंढना है जिसके कि 99th फ्लोर पर 99th फ्लोर पर जो मिस लिंग लैंग यू हैं वो टॉप 3 कंटेस्टेंट का वेट कर रही हैं। और बटलर बोलता है लेकिन तुम अगर दूसरे लोगों से पहले मिस लिंग लैंग यू के पास पहुंच जाते तो तब तुम्हें डिपेंडेंस बनने का मौका मिलेगा। और बटलर की इतना कहते ही हमारा जो एपिसोड होता है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग के अंदर मिस लिंग लैंग यू हैं और इस बिल्डिंग का नाम मी जोंग बिल्डिंग होता है और जिसके 99th फ्लोर पर मिस लिंग लैंग यू इन तीनों कंटेस्टेंट का वेट कर रही होती हैं। तभी जो बटलर होता है वो सभी पार्टिसिपेंट से बोलता है कि जो ऊपर की 9 सीढ़ियाँ हैं उनसे केवल स्टेयर्स से ही जा सकता है और केवल उस बिल्डिंग में 4 लिफ्ट हैं और 2 फायर स्टेयर्स हैं जिससे कि आप 99th फ्लोर तक जा सकते हो। और जो बटलर होता है वो बोलता है कि इस लॉस्ट बिल्डिंग को ढूंढने के लिए आपको इतनी अब इन्फॉर्मेशन काफ़ी होनी चाहिए और याद रखना कि उस बिल्डिंग के ऊपर 99th फ्लोर पर पहुंचने के लिए केवल 4 लिफ्ट और 2 फायर स्टेयर्स ही हैं जिससे कि आप उस 99th फ्लोर पर जाके 99th फ्लोर पर जा सकते हो। तभी जो बटलर होता है बोलता है लेकिन जो मिस लिंग लैंग हैं उनके कमरे में तो तीनों में से केवल एक ही जा सकता है जो कि 99th फ्लोर पर जा सके उन स्टेयर्स में से। तभी जो बटलर होता है वह एक कहावत बताता है कि चीन में एक चीज़ कहा बोली जाती है कि अगर एक आदमी दर्रे की रखवाली करे तो उससे 10,000 लोग भी पार नहीं कर सकते हैं। और जो बटलर बोलता है लेकिन जो मिस लिंग लैंग हैं वो भी तुम्हारे अंदर के बैटल इंटेंट को देखना चाहती हैं कि आखिर तुम कैसे फाइट करते हो, कि तुम उनके डिपेंडेंट्स बनने के लायक भी हो या फिर नहीं। तभी हमें वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को जो कि दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कम ऑन एवरीवन, हम ये सब चीज़ें ज़रूर कर लेंगे। तभी बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तभी जो बटलर होता है वह एक कागज़ निकालते हुए बोलता है या यहाँ पे 89th फ्लोर की जितनी भी बिल्डिंग है उनके बीच में एक बिंदु है, अगर आप जिस बिंदु को छूएंगे आप उस फ्लोर पर जा सकते हैं, तो उसे आप चुन सकते हैं कि आप किस फ्लोर पर जाना चाहते हैं। और वह बोलता है कि आप 89th 1 to 89 फ्लोर में से कोई भी फ्लोर चुन सकते हैं। तभी हमें उसी मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे नीचे की फ्लोर को चुनना चाहिए। तभी जो बटलर होता है वह सभी को बताता है कि आपको स्टार्टिंग के फ्लोर को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा केओस हो सकता है और इससे आपकी जो रेटिंग है वो नीचे गिर सकती है और आप में जो मिस लिंग लैंग्वेज हैं वो आप में कम अट्रैक्ट फील करेंगी। और जो मिस लिंग लैंग्वेज हैं वो आपकी बैटल स्ट्रेटजी और आपके ड्रामा को देखना ज़्यादा पसंद करेंगी और उन्हें अगर आपकी बैटल स्ट्रेटजी और ड्रामा पसंद आए तो शायद आप उनकी डिपेंडेंस बन सकते हो। और इसीलिए आप जल्दी जल्दी अपने फ्लोर्स के नंबर लिखिए और इस बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम इस गेम को स्टार्ट कर सकें। तभी बटलर की बात सुनकर वो जो मोटा बंदा होता है तो बोलता है इस मामले में फिर जाहिर है मैं 89th फ्लोर पर तकूँ चुनूँगा ताकि मैं जल्दी से उस 99 फ्लोर्स को पार करके मिस लिंग लैंग्वेज तक पहुंच सकूं और इस मैच को जीत सकूं जिससे मैं उनका डिपेंडेंस बन पाऊंगा। और वह मोटा बंदा बोलता है मैं तो ऐसा ही करूँगा। तभी उसके पास खड़े लोग बोलते हैं लेकिन इस तरह तो और भी लोग सोच सकते हैं कि वो डायरेक्ट 89 फ्लोर पर जाकर जल्दी से 99 फ्लोर तक जा सकते हैं, तो इससे तो 89 फ्लोर में एक बड़ा केओस मच सकता है। तभी मोटा बंदा बोलता है कि तो फिर तो क्या हुआ। तभी वो लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जानबूझकर लास्ट
कि जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है उसे चुने और वह धीरे धीरे ऊपर है, ताकि उसके आते तक सभी लोग आपस में फाइट कर कर थक चुके हों और वह आसानी से सभी को हरा कर 99th फ्लोर तक चला जाए। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो 89th फ्लोर पर जाएगा डायरेक्ट, उसे बहुत सारे लोगों से फाइट करेगी, जिसके कारण वो थक भी सकता है और सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता है, जिससे उसे आसानी से हराया जा सकता है। तभी कोई बोलता है तो क्या हुआ कि क्या हम फाइट का ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे ताकि और कोई फाइट करके हमसे ऊपर चला जाए। तभी वो बोलता है लेकिन ऐसी चीज़ें तो सभी लोग सोच रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे। तभी उस हमें उसी मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त से बोलता है तो एडी इस बात पर हमें क्या करना चाहिए। तभी जो वो बंदा होता है बोलता है कि हम सब बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट 89th फ्लोर का कुछ चुनेंगे और हम सभी जितने भी लोग हैं पीछे से आने वाले सभी लोगों को मिलकर एक साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। इससे हम आसानी से जीत पाएंगे। तभी उनकी बात सुनकर जो विंचांग यानी वांगजे का दोस्त होता है बोलता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अगर ये एक साथ मिलकर रहेंगे तो इनके हारने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, इन्हें हम किसी भी तरीके से नहीं हरा सकते। क्यों ना हम दोनों ही साथ में यहीं पर सरेंडर कर दें। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि हाँ तुम सही बोल तो सही रहे हो, इन्हें एक साथ हराना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी जो वांगजे होता है विंचांग से बोलता है लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर यह काम नहीं करेंगे। उस पर जो विंचांग होता है वांगजे से पूछता है लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों। इस बार जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है वो इन्फीरियरिटी के कारण। तभी जो वेंचांग होता है वांगजे की बात सुनकर बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि वो आपस में ही लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे। इस पर जो वांगजे होता है बोलता है इसमें तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लास्ट में कोई एक ही होगा कि जो कि डिपेंडेंस बन सकता है। तभी जो वांगजे होता है वो अपने दोस्त से बोलता है अगर ये सच में एक दूसरे से यूनाइट होते तो भला वो मोटा बंदा मेरे सामने घुटने पर झुककर मुझसे मछली क्यों नहीं मांगता, वह यही चीज़ तो अपने दोस्तों से भी मांग सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि उन लोगों के बारे में बताते हुए बोलता है कि वे सभी केवल एकजुट होने का नाटक कर रहे हैं, अंदर में वो केवल एक दूसरे को मारना चाहते हैं ताकि वे डिपेंडेंट्स बन सकें। तभी जो विंचांग होता है वह वांगजे से पूछता है वांगजे आखिर तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम कौन सी मंजिल से स्टार्ट करोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आखिर कौन सी मंजिल से स्टार्ट करूँगा। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि एक कार्ड निकालता है जिसमें रैंडम होता है, उस पर वांगजे का नाम होता है। और यहीं पे बटलर के देखते ही हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो विंचांग होता है वांगजे से पूछता है कि वांगजे क्या तुमने डिसाइड कर दिया कि तुम्हें आखिर कौन से फ्लोर से स्टार्ट करना है। तभी वांगजे विंचांग से बोलता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि आखिर मैं कौन से फ्लोर से स्टार्ट करूँगा। इधर हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि एक कार्ड निकालता है जिस पर रैंडम लिखा होता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये तो वांगजे बच्चा ये तो बहुत ही ज़्यादा करेजियस है। और बटलर भी इस चीज़ से हैरान होता है कि इस बंदे को रैंडम कार्ड मिला है और वह थोड़ा हैरान होता है। तभी जो विंचांग होता है बोलता है कि आपने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। तभी और बोलता है कि क्या आपको डर नहीं है कि जब आप 89th फ्लोर पर डायरेक्ट जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी और इसमें आप हार भी सकते हो। इधर हमें बटलर को दिखाया जाता है जिसके पास जो बंदा खड़ा होता है, अब वो बोलता है कि आखिर इस वांगजे के पास तो रैंडम कार्ड था, तो अभी हम कैसे करेंगे। तभी जो बटलर होता है उस बंदे से पूछता है अच्छा ये बताओ कि आखिर आज की डेट क्या है। तो बंदा बोलता है आज 17th है। और बटलर जो होता है अपने बंदे से बोलता है फिर इसे 17वीं मंजिल पर भेज दो। जो वांगे का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला वो 17th फ्लोर होने वाला और वहीं से वो आगे के फ्लोर्स को पर चढ़कर आगे बढ़ेगा। हाँ तो वो बंदा भी हाँ में नॉड कर देता है। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए हॉल में बोलता है क्या सभी लोगों ने अपने फ्लोर को चुन लिया। फिंचांग को छोड़कर जिन लोगों ने भी अस्थायी रूप से अभी के लिए सरेंडर कर दिया है उनके छोड़कर अभी तक केवल 19 लोग बचे हैं और मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता है कि वो अभी तक इस टेस्ट को पार कर चुके हैं। तभी बटलर बोलता है तो फिर आप लोग खड़े क्या हैं, जो मिस लिंग लैंग्यू हैं वो टॉप फ्लोर पर आपका वेट कर रही हैं तो जल्दी जाइए और देखते हैं कि आप में से पहले कौन मिस लैंग्यू के पास टॉप फ्लोर पे पहुंचता है। इतना कहकर वह तुरंत ही उसे टेस्ट को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनके पैर के नीचे एक टेलीपोर्टेशन टाइप का सर्कल बन जाता है
तभी हमें उस टेलीपोर्टेशन सर्कल को दिखाया जाता है जो कि अचानक स्टार्ट हो जाता है और वह सभी को टेलीपोर्ट कर कहीं पर भेजने लगता है। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो भी टेलीपोर्ट हो रहा होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ देर तक लगातार गिरते रहने के बाद बोलता है चलो अब ये रुक रुक चुका है। वो दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर किसी जगह पर आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है यह कोई और जगह नहीं बल्कि 17th फ्लोर होती है, जहाँ पर बटलर ने उस बंदे को भेजने के लिए वांगजे को भेजने के लिए बोला था। तभी वांगजे को दिखाया जाता है जो कि नीचे के फर्श को छूते हुए बोलता है तो आखिर मैं आ चुका हूँ और लगता है कि ये कोई इनिशियल फ्लोर है। लगता है कि मैं यहाँ फ़िलहाल के लिए नीचे के फ्लोर्स पर हूँ। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और वो सीढ़ी देखते हुए बोलता है क्या ये 17th फ्लोर की स्टेयर्स है। और वह मन में सोचता है लगता है कि मैं इनिशियल फ्लोर में होने के कारण अभी के लिए सेफ़ हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे लगता है कि कोई तो यहाँ पर है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा है और वह पीछे उसको दिखाई देता है। हमें किसी बंदे का चेहरा दिखाई देता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे कुछ एहसास होता है और वो मन में सोचता है कि लगता है कि मेरे अलावा कोई और भी है जो कि 17th फ्लोर पर डायरेक्ट आया है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक मोटे तगड़े से बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक गैस पाइप लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गैस पाइप के अटैक को डॉज करता है और वह ऊपर की तरफ सीढ़ी से भाग जाता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के बाद घूमकर उस बंदे को एक लात मारता है जिससे कि वो बंदा फिर से नीचे जाकर गिरता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे को वो जो गैस सिलेंडर लेके हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आता है उसी गैस सिलेंडर को लेकर उसी बंदे को मारने जा रहा होता है, जिसे देखकर वो बंदा भी बहुत जल्दी हैरान होता है और साथ ही में डर भी चुका होता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि रोकने की हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करता है, बोलता है रुको रुको मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत करने जा रहा था। उसकी इस तरह की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी रुक जाता है और उसे नहीं मारता है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए वो उस मन में सोचता है कि मैं बाल बाल बच्चा नहीं तो आज तो मैं मरने ही वाला था, अब मैं बच चुका हूँ। वह बंदा सोचता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं कि आखिर इस बंदे के साथ गड़बड़ है। मेरी फैमिली ट्रेनिंग के कारण मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, यहाँ तक कि फिटनेस ट्रेनिंग के कोच भी मेरी बॉडी का सामना नहीं कर सकते, उन्हें भी मेरे सामने झुकना पड़ता है। लेकिन तब वह पहले के क्षण को याद करते हुए सोचता था कि जी जब हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे लात मारी उसे लगा था कि उसकी जो नसें हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर का तो देखता है कि मन में सोचता है कि लगता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ब्रूट फोर्स है। जिस हिसाब से इसने मुझे लात मारा था अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो अभी तक मर चुका होता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वह उस बंदे से पूछता है कि तुम उसी छोटी सी टीम में से हो ना जो टीम मुझे मारना चाहती है। तो वो बंदा भी ये चीज़ सुनकर चौंक जाता है और उसे डर भी लग रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक स्माइल देते हुए पूछता है तो क्या मैं जो कुछ पूछना चाहता हूँ क्या आप तुम्हें बताने का प्रयास करोगे। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ से उससे चला जाता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के बारे में सोचता है। वो कहता है कि उस बंदे से मुझे कुछ जानकारियाँ मिली कि इनके टीम में टोटल 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को 5 टीम में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें से 3 लोग और वह एटी नाम की जो लड़की है वो 89th फ्लोर पर है और वहीं पर रुके हुए हैं। और वह बोलता है और बाकी सब लोग 80th 60 और 40 और 20th फ्लोर्स पर हैं। और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो आएंगे वो इन्हें एलिमिनेट करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी चढ़ते हुए 20th फ्लोर पे आ जाता है और बोलता है कि अब मैं 20th फ्लोर पे आ चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर चढ़ते हुए मन में सोचता है कि जानकारी के हिसाब से यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए जो कि 20th फ्लोर को गार्ड कर रहा होगा। तभी जब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ 20th फ्लोर पर पहुँचता है तो उसे कोई और नहीं दिखाई देता है और वह मन में सोचता है कि श्योर है ना कि यहाँ पे उस बंदे ने बोला था कि यहाँ पे कोई और तो होना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है उन्हें यकीन है ना कि वो लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन देखकर लगता तो नहीं है कि लोग ग्रुपिंग करें क्योंकि इनकी जो ग्रुपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस और बेकार है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि जो लोग नीचे की मंजिल पर रक्षा करने के लिए लगाए गए हैं उनके पास मूलतः यहाँ पर रुकने के अलावा कोई और चांस नहीं है, वो लोग ऊपर भी नहीं जा सकते हैं।
और वह सोचता है कि आखिर वो कौन सा लोग हैं जो कि इन्हें इस तरह मजबूर कर सकते हैं कि वो नीचे के फ्लोर्स पर गार्डिंग का काम करें ताकि और कोई ऊपर ना आ सके। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि लेकिन जो 79th और 89th फ्लोर हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं और वहीं पर सभी लोग इकट्ठा होंगे जितने भी लोगों ने फिर नीचे के फ्लोर्स को क्लियर किया होगा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि बस मुझे यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होगा ताकि मैं वहाँ पर सबसे लास्ट में पहुँचूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि ना ही मैं डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ और ना ही मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और ना ही मैं इस गेम को छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने रैंडम कार्ड को चूज किया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि रिलेशनशिप्स मुझे हमेशा निगेटिवली व्यवहार करने पर मजबूर करती हैं, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो डिस्परेटली सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूँ। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो शेर होता है बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है और बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को दिखाया जाता है जिसपे कि ब्लडी लाइन्स आने लगती हैं। तभी हमें हमारे मेन को दिखाया जाता है जैसे जिसके केवल हाथ पे नहीं बल्कि पूरे शरीर पर ही वही ब्लडी लाइंस धीरे धीरे फैल रही होती हैं और वह मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो आइस होती हैं अब वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है। जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने आ रहा होता है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, शुक्र है कि मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने अपनी मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करने और दूसरों को अपनी मेंटल एनर्जी से हिप्नोटाइज करने की स्किल को सीख लिया था, नहीं तो मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। और वह अपने मन में बोलता है, मेरे पास एस रैंक का जीन है जिससे मैं लोअर रैंक के सभी लोगों को आसानी से संभाल सकता हूँ। और वह बोलता है कि मैं इसीलिए इन्हें उसे हिप्नोटाइज कर अपना स्लेव बना लूँगा ताकि मुझे आगे के फ्लोर पर जाने में आसानी। इसीलिए मैं 46th फ्लोर पर बहुत देर से बैठा था और किसी बंदे पर एम्बुश करने की सोच रहा था ताकि उस बंदे का यूज मैं अपने लिए कर सकूं। और वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे बहुत सारे स्लेव्स बना लेता हूँ तो मैं जो ऊपर की मंजिल पे जाऊँगा, ऊपर के फ्लोर पर, तो जो मिस लिंग लैंगी हुई मुझसे ज़रूर मिलेंगी और मुझे अपना डिपेंडेंट ज़रूर बनाएंगी। और वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि और तुम मेरे पहले स्लेव होगी जो कि मेरे लिए काम करोगी। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता और पकड़ते हुए अपने हिप्नोसिस स्किल का यूज करते हुए बोलता है कि अपने सर मत घुमाना और रिलैक्स करो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। और बोलता है कि तुम अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो और उसे फिर आराम से खोलो। वह कर ही रहा होता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपना सर घुमा देता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की जो नसें होती हैं वो बाहर दिख रही होती हैं और उसकी आंखें जो होती हैं पूरी तरीके से लाल होती हैं, जिसे देखकर तो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि आखिर ये है क्या। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बंदे का गला पकड़ता है, उसे ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है, अच्छा तो वो तुम थे जिसके कारण मुझे ये सब चीज़ें हो रही थी। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और वह यही बार बार बोल रहा होता है कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उसे मारे जा रहा होता है। और वो जो बंदा होता है वो मार खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरी हिप्नोसिस स्किल है वो आखिर इस बंदे पर काम नहीं क्यों नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो जीन है इस बंदे से कहीं ज़्यादा ऊपर है, फिर भी मेरी जो हिप्नोसिस स्किल है उसके ऊपर आखिर काम क्यों नहीं कर रही है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बोलता है, नहीं ये तुमने ही किया है, जल्दी से मेरी आंखों से ये जो रेड कलर है उसे हटाओ और साथ ही में मेरी वेन्स में जो रेड कलर है उसे भी हटाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर इस तरह करते देख कर दर्द में से कांप रहा होता है और बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरी जो हिप्नोसिस स्किल है वो केवल जेनेटिक सप्रेशन देती जिससे तुम्हारा हिल डुल पाना मुश्किल हो जाता है और इसके बाद मैं दूसरे को हिप्नोटाइज कर लेता हूँ जिससे वो मेरी बातें मानता है। इसके अलावा मैं अपनी स्किल से किसी को भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं करा और मुझे मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हो, और क्यों ना हम दोनों मिलकर अलायंस बना लें और ऊपर के फ्लोर पर साथ में चलें। हमारा वो बोल ही रहा होता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपना एक पंच बनाता है और उसके पेट में दे मारता है।
जिसके कारण वो जो बंदा होता है वो बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो ब्लडी लाइन्स होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और हमें हमारे मेन को दिखाया जाता है जो कि उस बेहोश बंदे के पास जाता है और उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ एहसास होता है और वह वह से सोचते ही दूर हट जाता है और मन में सोचता है कि मैं अभी आगे आखिर क्या करने जा रहा था। और वह वहाँ से उठता है और अपने आप को एक थप्पड़ लगाता है और वह मन में सोचता है कि मैं धीरे-धीरे पागल होता जा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह ऊपर जाने की जगह नीचे भागने लगता है और बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसे अपने फ़ादर की याद आ रही होती है कि और वह मन में सोचता है कि मुझे जल्दी-जल्दी बाहर निकल के मेरे फ़ादर के पास जाना पड़ेगा। और यह कहते हुए वह नीचे आने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जब जल्दी-जल्दी नीचे आ रहा होता है तो वह अचानक से सीढ़ी से अटक कर नीचे गिर जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह वहाँ से खुद उठता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे टॉप फ्लोर पर भी जाना है। और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी और यह कहते हुए ऊपर की तरफ देख रहा होता है। और यहीं से हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बटलर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि फ़ोन पे किसी से बोल रहा होता है, यस मास्टर, हमने यंग लेडी की सुरक्षा के लिए सभी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। और शायद ये यहाँ पे जो मिस लैंग यू हैं उनके फादर से बात कर रहा होता है। इसके बाद हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि जो कुछ समय पहले मिस लिंग लैंग यू पर अटैक हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था। जो मेन टारगेट था उस समय उस सिटी का मेयर था, उसके ऊपर अटैक किया गया था। और जो बटलर होता है वो ये सब चीज़ें मिस लिंग लैंग यू के फादर को बता रहा होता है। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछता है कि आखिर कितना समय बचा है, तो बंदा बोलता है बस ख़त्म ही होने वाला है। तभी मॉनिटरिंग रूम में खड़े हुए बंदे में से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो ऊपर जाने के लिए चाहे जितना भी अपना दिमाग लगा ले लेकिन उन्हें लास्ट में 89 फ्लोर में ग्रुप ग्रुप फाइट करनी ही पड़ेगी। और वो बंदा बोलता है कि लेकिन यहाँ पर सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना चाहते हैं ताकि आगे के फाइट में काम करे, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर है कि कोई और टॉप स्पॉट को पा लेगा। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तभी हमें बताया जाता है कि किस तरह के कंस्ट्रक्टर हैं जो जिन्होंने कि 89th फ्लोर को पार किया। हमें बताया जाता है कि कुछ लोगों ने अपनी कैलकुलेशन का यूज़ किया और कुछ लोगों ने अपने लक का, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपनी टीम पर ही अटैक करके उनके सीरियसली इंजर्ड होने का फ़ायदा उठाया और उन्हें मार दिया। और इसी तरह कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ बचाकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही अपने टारगेट को चुन लिया था और उसे मारने के लिए वो लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो उसे मार सकें। तभी जो बटलर होता है वह अपने बंदों से बोलता है कि इनके लगातार फाइट करने से जो मिस लिंग लैंग यू हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा और वह बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। और वो ये बटलर ये सब चीज़ें अपने बंदों के साथ तालियां बजाते हुए बोल रहा होता है। तभी जो बटलर होता है वो अपने बंधु से पूछता है कि यहाँ पर वांगजे कहाँ है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। तभी जो मॉनिटरिंग रूम का कंट्रोलर होता है वो बोलता है ज़रा मुझे चेक करने दीजिए कि आखिर वांगजे कहाँ है। तभी वो कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वांगजे दिखाई दे जाता है और बोलता है कि वो मुझे वांगजे मिल गया। हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी ऊपर आ रहा होता है। तभी वो जो बंदा होता है वह बटलर से बोलता है जो वांगजे है वो बस 89th फ्लोर पर पहुँचने वाला है। तभी जो बटलर होता है वह बोलता है कि ये जो वांगजे अभी ये मेन जगह पर आ चुका है जहाँ पे इसकी फ़ाइट होने वाली है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अब वह 89th फ्लोर पर पहुँच चुका होता है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र होती है वो आगे साइड जाती है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और बहुत सारे लोग अभी भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करने आ रहे थे लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी से डॉज कर आगे निकल जाता है। तभी हमें दो लोगों को और दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनके भी अटैक को डॉज करके बहुत आसानी से आगे निकल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे की तरफ जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है आगे की तरफ वही लड़की जो होती है जो पहले से अपने साथ वेपन लेके आई होती है और दूसरा बंदा वही होता है जिसने कि एक बड़ा सा ग्रुप बनाया था जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की धमकी दे रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उनकी की तरफ जा रहा है। वो लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन पे ध्यान भी नहीं देता और उनसे बीच से निकल कर आगे की ओर जाने लगता है। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि
तभी वो जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, कहीं तुम मरने की राह तो नहीं देख रहे। इस सीढ़ी से केवल एक ही इंसान आगे जा सकता है और वो मैं हूँ। इतना कहकर वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की ओर बढ़ने लगता है। अभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, इसका जो नाइफ है उसमें पॉइजन लगा हुआ है। और वो जो बंदा है वह तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अटैक करते हुए उस लड़की से बोलता है, कुतिया तूने बताने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। हमें दिखाया जाता है उसका जो नाइफ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा होता है और वह बोलता है कि अब इसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुका है, अब इसे मरने का आनंद लेने दो। इतना कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अपना नाइफ बढ़ा रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बोलता है, तुम जैसी आंट। और इतना कहकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में उसके अटैक को डॉज करता है और उसके पास आकर उसके हाथ को तुरंत पकड़ लेता है, जिससे कि वो लड़की और वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की स्पीड को देखकर। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तुरंत उसके हाथ को मोड़कर उससे चाकू छीन लेता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर हुआ होता है उस ब्लेड को हाथ में पकड़े हुए होता है और उसे देख रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस ब्लेड पे लगे खून को चाटते हुए बोलता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और बोलता है कि इसे खाने भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो और भी ऊपर की मंजिल पर हैं। इतना कहकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। और ये सब चीज़ें देखकर वो जो लड़की और लड़का होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह करते देखकर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह आगे की तरफ देखते हुए बोलता है कि यह बहुत ज़्यादा क्लोज है, अब मुझे तो तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर कितना कहते हैं यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट के लिए वेट करें।